दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ होने वाली कोई भी छोटी बड़ी घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इमेज को दर्शाती है। शायद इसीलिए दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों से प्रयोग किए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत में दौरा हुआ था। उस वक्त में CAA NRC के नाम पर दिल्ली में धरना हो रहा था या दिल्ली के खिलाफ षड्यंत्रकारी नीतियां अपनाई जा रही थी, साजिशें रची जा रही थी। उस वक्त तक CAA NRC सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग इलाके में था, लेकिन अचानक से जब डोनाल्ड ट्रंप देश में आते हैं यात्रा करने के लिए, तो ये आंदोलन उग्र रूप ले लेता है और इस आंदोलन में एक नाम आता है, नाम ताहिर हुसैन, आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद। वो निगम पार्षद जिसने दिल्ली को जलाने के अपने मंसूबे को पूर्ण रूप से अंजाम दिया। बस गलती ये हुई कि बच नहीं पाया। वो ताहिर हुसैन जिसकी हिमायत आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने की। वो ताहिर हुसैन जिसने दिल्ली को एक कलंक के रूप में दुनिया के सामने प्रदर्शित करने की कोशिश की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है। इस बात में कोई दोहराई नहीं कि उनके पास दिल्ली पुलिस नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जब भी दिल्ली दंगे की आग में झुलसती है तो इनकी पार्टी के ही किसी नेता का नाम आता है, चाहे वो जहांगीरपुरी में हुई हाल की हिंसा हो, चाहे वो 2020 में दिल्ली दंगा हो। आपको याद होगा कि ताहिर हुसैन के बचाव के लिए आम आदमी पार्टी का एक बड़ा नेता और ओखला से विधायक अमानतुल्लाह सामने आया था, लेकिन उसके खिलाफ पार्टी ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की। करते भी कैसे? आम आदमी पार्टी के पोस्टर बॉय और पटपरगंज के विधायक मनीष सिसोदिया बमुश्किल अपनी सीट बचा पाए और अमानतुल्लाह खान रिकॉर्ड वोटों से जीते। इसका मतलब साफ है कि चाहे छुपी हुई दृष्टि से ही सही, अरविंद केजरीवाल के लिए भी मुस्लिम अपीजमेंट ही अपने पॉलिटिकल एजेंडा को जस्टिफाई करने का एक तरीका है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिस व्यक्ति ने राजनीति को बदलने की बात की, उस व्यक्ति ने किस तरीके से दिल्ली का इस्तेमाल संयोगों के लिए, प्रयोगों के लिए किया। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। एक कहावत है, कल भी बोली थी, आज भी बोलूंगा। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता रहे हैं चे गुवेरा। उन्होंने कहा था कि क्रूर लोग उन लोगों से विस्थापित हो जाते हैं, क्रूर नेता उन नेताओं से विस्थापित हो जाते हैं जो बाद में क्रूर बन जाते हैं। अरविंद केजरीवाल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जन स्वराज की बात करने वाले, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाले, देश को दंगे की आग से बचाने की बात करने वाले, दिल्ली को दंगे की आग में झुलसते देखते रहे और अपने विधायकों के ऊपर, अपने नेताओं के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। दिल्ली की करकरदुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोपित ताहिर हुसैन और 5 अन्य आरोपितों के खिलाफ खजूरी खास इलाके में दंगा फसाद और आपराधिक साजिश के आरोप तय कर दिए हैं। एडिशनल सेशंस जज रविंद्र भट्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन मूक दर्शक नहीं था, बल्कि उसने लोगों को हिंसा के लिए उकसाने में सक्रिय भूमिका निभाई, यानी कि ताहिर हुसैन दंगाई था। मामला खजूरी खास थाने से जुड़ा है। अभियोजन केस के मुताबिक आरोपी ताहिर, अनस, फिरोज, जावेद, गुलफाम, शोएब आलम ने साजिश रची, जिसका मकसद खजूरी खास इलाके में दंगा भड़काकर हिंदू समुदाय के लोगों और उनकी संपत्तियों को निशाना बनाना था। केस के मुताबिक साजिश के तहत 25 फरवरी 2020 को ताहिर की अगुवाई में गैर कानूनी रूप से गुट बना। उसने शिकायतकर्ता करण की कंपनी के गोदाम में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। यह गोदाम नगर रोड चांदबाग के खजूरी खास इलाके में था। मामला खजूरी खास थाने के अंतर्गत एक गोदाम में चोरी, तोड़फोड़ और आगजनी आदि आरोपों से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि आरोपितों ने दूसरे धर्म के लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का काम किया। ताहिर हुसैन के घर से पत्थर, बम इत्यादि फेंके गए थे और पुलिस ने शिकायतकर्ता करण की शिकायत पर FIR दर्ज की थी। कौन कौन सी धारा लगी है? इन सभी के खिलाफ IPC की धारा 109, 114, 147, 148, 149,
427, 454, 395, 435, 46, 153, 505, 120B और 34 के आरोपों में केस दर्ज किया गया था। मामले में अभियोजन पक्ष का विशेष सरकारी अधिवक्ता अमित प्रसाद ने स्वागत किया है। एडिशनल सेशन जज वीरेंद्र भट्ट ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 427, 435, 436, 395, 8/W 149 के साथ एवं 120B के तहत साजिश के आरोप तय किए हैं। इन सभी के खिलाफ धारा 109 और 114 के तहत अपराध अतिरिक्त आरोप भी तय किए गए हैं। कोर्ट ने इसके ऊपर सख्त टिप्पणी की है। केस के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करते हुए अदालत ने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह जाहिर होता है कि दंगों से जुड़ी संबंधित घटना को एक सुनियोजित साजिश और व्यापक इंतजामों के साथ तैयार योजना के तहत अंजाम दिया गया था। यानी कि साफ साफ है, ताहिर ने दंगों की नींव रखी थी, ताहिर ने ही दंगों की पूरी प्लानिंग की थी और अकेला ताहिर ये नहीं कर सकता। तो जब इस केस की परतें खुलेंगी तो शायद कुछ और बड़े बड़े नाम आएंगे। ताहिर के बचाव में उसके वकील की ओर से दी गई सभी दलीलों को अदालत ने मानने से इनकार कर दिया। 2 गवाहों के नामों का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर कहा है कि आरोपी ताहिर हुसैन मुस्लिम दंगाइयों की अगुवाई कर रहा था और उन्हें काफिरों को सबक सिखाने के लिए उकसा रहा था। काफिर कौन? सारे गैर मुस्लिम। ताहिर साजिश करता नहीं, दंगाई भी था। उसके उकसावे पर दंगाई और भी हिंसक हो गए और पत्थर फेंकने लगे। कुछ दंगाई ताहिर के घर से, छत से पत्थर, पेट्रोल बम आदि फेंक रहे थे। आपको बता दें कि यह साफ हो गया है कि आरोपी ताहिर न केवल एक साजिश करता था बल्कि एक सक्रिय दंगाई भी था। अदालत ने कहा कि ताहिर महज एक मूक दर्शक नहीं था, चुपचाप सब कुछ देख नहीं रहा था, बल्कि दंगों में उसकी सक्रियता थी। यानी कि वो पूरी तरीके से दंगे में भाग ले रहा था और मुस्लिम समुदाय के अलावा बाकी समुदाय के लोगों को सबक सिखाने के लिए उकसा रहा था। इसलिए उसके खिलाफ दंगा फसाद और आगजनी के आरोप तय किए गए हैं। 27 फरवरी 2020 को ताहिर हुसैन के घर से 50 मीटर की दूरी पर घटना घटी थी। जांच के दौरान एसआईटी ने पाया कि ताहिर हुसैन के घर का इस्तेमाल दंगाइयों ने किया था और जहां से ताहिर हुसैन समेत दूसरे आरोपितों ने पत्थरों और पेट्रोल बमों से हमला किया था। उल्लेखनीय है कि ताहिर हुसैन के खिलाफ दिल्ली हिंसा के मामले में कई एफआईआर दर्ज की गई। ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी एफआईआर दर्ज की गई। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुई हिंसा में कम से कम 53 लोगों की जान गई थी, लोग हताहत हुए थे। और इन सब के बावजूद भी आम आदमी पार्टी द्वारा सिर्फ क्या किया गया? ताहिर हुसैन को पार्टी से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। आपको बता दें कि इसी ताहिर हुसैन के पक्ष में अमानतुल्लाह खान खड़े हुए। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ताहिर हुसैन को दिल्ली पुलिस फंसा रही है। यानी कि उन्होंने लिखा कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बनाया है, जबकि पूरा देश जानता है कि दंगे किसने कराए। असल दंगाइयों से अभी तक पुलिस पूछताछ तक नहीं की है। मुझे लगता है कि ताहिर हुसैन को सिर्फ मुसलमान होने की सजा मिली है। क्या आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अमानतुल्लाह को यह नहीं कह सकते थे कि भाई ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स बंद करो, हमारी पार्टी ये नहीं करती? लेकिन नहीं, अरविंद केजरीवाल को पता है कि अमानतुल्लाह उनके लिए मुसलमानों का बड़ा चेहरा है और ये पूरे राज्य में उनको मुस्लिम वोट दिलाता है। इसलिए उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो या सौरभ भारद्वाज हो या राघव चड्ढा हो या आतिशी हो, किसी ने कोई बयान नहीं दिया, चलने दिया गया। राजनीति में संकेत बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। आज ताहिर हुसैन का नाम आया है, कुछ दिनों पहले निशा सिंह का भी नाम आया था। गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी की एक पूर्व महिला पार्षद रही हैं। इनको एक अदालत ने 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। निशा 2015 में भीड़ को भड़काने का उनके ऊपर आरोप लगा है, जिसने पुलिस और अतिक्रमण हटाने गई हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की टीम पर हमला कर दिया था। इस घटना में निशा समेत 17 लोगों को सजा सुनाई गई है। अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्तों द्वारा सरकारी अधिकारियों को घायल करना एक गंभीर चूक है, लेकिन यह मानने का कारण नहीं है कि उन्हें सुधारा या पुनर्वास किया जा सकता है। उनके द्वारा हिंसा के आपराधिक कृत्यों को जारी रखने की संभावना है और ये लोग समाज के लिए खतरा है।
आम आदमी पार्टी से पार्षद हैं। 2011 में निशा ने गुरुग्राम नगर निगम का चुनाव निर्दलीय लड़ा, वार्ड नंबर 30 से पार्षद चुनी गई। बाद में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली और 2016 तक पार्षद रही। आम आदमी पार्टी के कुकर्मों की अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो वो लिस्ट बड़ी लंबी है। मैं कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ। ताहिर हुसैन का नाम आपने जान लिया, निशा सिंह का नाम आपने जान लिया, अमानतुल्लाह किस तरीके से ताहिर हुसैन के पक्ष में खड़े रहे ये जान लिया, किस तरीके से आम आदमी पार्टी का पूरा संगठन अमानतुल्लाह को डांट नहीं रहा है, मौन नहीं करवा रहा है, बल्कि मूक दर्शक रहकर सब कुछ देख रहा है। इससे एक चीज स्पष्ट है कि वो मूक दर्शक नहीं है, आम आदमी पार्टी की सहमति है इसमें। देवली से आपके विधायक हैं, नाम है प्रकाश जारवाल। ये लोग रिश्वत हटाने की बात करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते थे। 60 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है इनके ऊपर। 20 वाटर टैंकर मालिक सामने आए जिन्होंने कहा कि विधायक ने उनसे पैसे की मांग की और इनमें से 4 लोगों ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने बयान दर्ज करवाए और कहा कि अपनी फाइल को पास करवाने के लिए, मंजूरी दिलवाने के लिए 20,000 रुपए का भुगतान इन्होंने किया और आपूर्ति के प्रत्येक दौरे के लिए 500 रुपए की अन्य भुगतान राशि दी। ऐसे में 60 टैंकरों का संचालन होता है तो ये राशि 60 लाख रुपए प्रतिमाह आती है। ये ईमानदार हैं। ये ईमानदार इस तरीके के हैं कि नॉमिनेशन भरने के लिए स्कूटर पे जाते हैं और उसके बाद पोर्शे का इस्तेमाल करते हैं जब विधानसभा जाते हैं। इसके अलावा टैंकर मालिकों ने प्रकाश जारवाल पर यह भी आरोप लगाया कि पैसे ना देने पर सप्लाई रोक दी जाती है। यही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने टैंकर मुक्त भारत, टैंकर मुक्त दिल्ली की बात कही, जबकि टैंकर माफियाओं को संरक्षण इनका खुद का विधायक दे रहा है। इसके ऊपर आरोप लग गए हैं, इसको पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है। यह आज भी विधायक है, आज भी पार्टी में है। अरे सस्पेंड ही कर देते, कम से कम दिल्ली वालों का भरोसा तो आप पे रहता। 2013 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल सिर्फ 69 सीटों पर चुनाव लड़े थे। क्यों? क्योंकि राजौरी गार्डन से जो इनका प्रतिनिधि था, अगर मेरी स्मरण शक्ति ठीक है, तो उसके ऊपर घरेलू हिंसा के आरोप लगे और उन्होंने उसकी टिकट निष्कासित कर दी। पूरे देश को एक उम्मीद मिली कि एक पार्टी है जो राजनीति बदलेगी, लेकिन राजनीति का हमाम है, यहां सभी नंगे हैं। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के, प्रकाश जारवाल ने दिल्ली जल बोर्ड कार्यालय से पानी भरने की अनुमति दी थी और ये पैसों के एवज में हुई थी। ये चीज स्पष्ट हुई है उन 4 व्यक्तियों की गवाही से। डॉक्टर राजेंद्र सिंह का नाम याद कीजिए, 52 साल की इनकी उम्र थी। 18 अप्रैल को उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वे दक्षिणी दिल्ली के इलाके में एक निजी चिकित्सक थे और 2007 से टैंकरों के माध्यम से दिल्ली जल बोर्ड के पानी की आपूर्ति में भी शामिल थे। उनके परिवार ने दावा किया था कि आरोपियों ने राजेंद्र के टैंकरों को जलापूर्ति से हटा दिया था और जल बोर्ड से बकाया राशि भी रोक दी थी। डॉक्टर राजेंद्र ने सुसाइड नोट में क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था कि मैं पिछले 5 सालों से एक टूटा हुआ आदमी हूँ। प्रकाश जारवाल और उनसे जुड़े कपिल नागर ने मुझे 18 जुलाई 2019 को जान से मारने की धमकी दी। इन 5 वर्षों में मैंने 5 लाख रुपए भी दिए ताकि वे मेरे परिवार को चोट ना पहुंचाए। मैंने अपने गांव में एक संपत्ति भी बेची और कपिल नागर को पैसे दिए जो मुझे बेचने के बाद मिले। हालांकि वह प्रकाश के माध्यम से मुझे धमकी देता रहा। मैं अपना जीवन भय में नहीं जी सकता। मैं उन्हें अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराता हूँ। अगर कानून है तो दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। माननीय अरविंद केजरीवाल महोदय, बर्खास्त कीजिए अपने इस विधायक को अगर आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। एक और कांड बताते हैं, राशन कार्ड कांड। आप विधायक संदीप कुमार को आप भूले नहीं होंगे। उन्होंने पद पर रहते हुए राशन कार्ड बनवाने के एवज में एक महिला से शारीरिक संबंध बनाने को कहा। इसका वीडियो जब लीक हुआ तो महिला ने सामने आकर ये बात कही। रिठाला से आम आदमी पार्टी के 2019 के विधायक मोहिंदर गोयल के खिलाफ भी 2019 में एक महिला ने एफआईआर दर्ज कराई और महिला ने मोहिंदर गोयल पर 2 साल पहले तक बलात्कार करने का आरोप लगाया और इसके साथ ही लगातार उनको मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया। उसके खिलाफ भी आरोप दर्ज हो चुका है, जांच अभी जारी है, लेकिन सब लोग अपनी अपनी जगह पे सेटल हैं। राजनीति में जो मानवता है, जो स्टैंड है, वो शून्य का रूप ले चुकी है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही खालिस्तान समर्थक होने के आरोप उन्हीं के साथ ही कुमार विश्वास ने लगाए। उसके बाद पंजाब पुलिस का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया आपने देखा। यही अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अलग अलग रैलीज के माध्यम से ये कहते नजर आते हैं कि ईडी का, सीबीआई का नरेंद्र मोदी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यकीन मानिए, एक छोटी सी पंजाब पुलिस की यूनिट भगवंत मान के हाथ में आई है
और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो नेता अरविंद केजरीवाल के लिए ट्वीट करते हैं, उनको दिल्ली में घरों से उठा लिया जाता है। तो ये स्पष्ट रूप से एक चीज़ बताता है कि राजनीति के हमाम में सभी नंगे हैं और अरविंद केजरीवाल सिर्फ मूक दर्शक बन के ये सब नहीं देख रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी सहमति दर्ज कराएं, और अगर आप मेरी बात से असहमत हैं तो मुझे करेक्ट करें। धन्यवाद।